फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग प्रो प्लस को मैंने फ्लिपकार्ट के रिव्यूज़ के चक्कर में खरीद तो लिया, लेकिन अभी बहुत रिग्रेट्स हो रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो एक्सपीरियंस रहा ये बहुत ही घटिया रहा है और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये वॉच खरीदने के लिए। लेकिन कुछ लोग ये खरीद सकते हैं, ज़रूर खरीद सकते हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आखिर किन लोगों के लिए ये सही है। मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी बेकार ही है। ये देखो भाई, अभी 74 स्टेप्स हो रखा है और मैं आगे चल के जाता हूँ, कितना होता है बदलता है मैं आपको दिखाता हूँ। भाई देखो, अभी तक 74 स्टेप्स ही है। मन करता है तो अपडेट होता है, मन करता है तो अपडेट नहीं होता है। अभी देखो भाई, 1 मिनट में अपडेट हो गया 120 स्टेप तक, ठीक है। लेकिन इसका मन करेगा तो भाई 10-20 मिनट तक भी अपडेट नहीं करेगा और सीधा 300 स्टेप्स 400 स्टेप्स ऐसा दिखाएगा। तब आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि भाई आखिर ये एक्यूरेट है या फिर नहीं। तो ये चीज़ तो यार गलत है इसमें। ये नोटिफिकेशंस का सबसे बड़ा दिक्कत है इस ऐप के साथ। ये देखो भाई, ये इसका ऐप है और इसमें आप इस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस में आपको दिक्कत यही मिलेगा नोटिफिकेशंस में कि आप एक इंडिविजुअल नोटिफिकेशन को एनेबल कर सकते हैं या फिर ऑल ओदर्स को एनेबल कर सकते हैं। मतलब अगर आपके ऐप का कोई इंडिविजुअल ऐसे मेंशन नहीं है इसके नोटिफिकेशन सेक्शन में, तो आप उससे एनेबल करने के लिए ओदर्स को क्लिक करना होगा। और ओदर्स को जब आप क्लिक करेंगे फिर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते कि आप किस ऐप से नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं। बाकी सारा ऐप एनेबल हो जाएगा। देखिए, ऐसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं आप। बाकी जो इसका जो डिफ़ॉल्ट ऐप था, जो इस फायरबोल्ट का स्मार्ट टाइम प्रो ऐप था, उसमें आप इंडिविजुअल ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं। लेकिन ये डाफिट ऐप का सबसे बड़ी बीमारी है और मेरे को इस वॉच का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक लगा। क्योंकि देखो भाई, मैं नॉइज़ का वॉच भी यूज़ करता हूँ साइमल्टेनियसली। कभी कभार नॉइज़ का यूज़ कर लेता हूँ, कभी कभार ये यूज़ करता हूँ। तो भाई नॉइज़ फिट का जो ये सर्विस चल रहा है इधर, वो हमेशा इस वॉच के नोटिफिकेशन सेक्शन में आते रहता है। देखो, इज़ रनिंग, मतलब हमेशा आते रहता है। 4 PM में ही कितने सारे नोटिफिकेशंस आ रखे हैं, आप इधर से पता कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही बेकार लगा। देखो, फिर से आ गया। बाद में ऐसे वाइब्रेट होते रहेगा हाथ में, तो एक तो पावर भी जा रहा है और फिर आपको डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करके दे रहा है। ये इसे क्लियर मारते हैं और साइड में देखो अभी भी हार्ट रेट 121 है। भाई मैंने पहना भी नहीं है, क्या बता रखा है, कौन सा नशा कर रखा है पता नहीं चल रहा है। 39 स्टेप्स दिखा रहा है, लेकिन अभी ही मैंने 78 स्टेप्स कंप्लीट किया था। तो इसका स्टेप ट्रैकर तो सोच ही सकते हो। स्लीप ट्रैकिंग भी सही नहीं है भाई। मैं इसे लगा के कंटिन्यूसली 2-3 दिन सोया था, लेकिन एक भी बार स्लीप का साइकिल अपडेट नहीं हुआ। बीपी तो छोड़ ही दो भाई, हार्ट रेट सही नहीं है, बीपी क्या ही सही रहेगा। एक्सरसाइज में ये बहुत ही बेकार है। एक्सरसाइज हमेशा ये सब चीज़ें हार्ट रेट और ये SpO2 के ऊपर निर्भर करते हैं, और अगर वो डाटा ही इनकरेक्ट है तो ये सब बेकार है। अब देखो, ये जो इसका ब्राइटनेस का कंट्रोल है, ये ब्लूटूथ कंट्रोल है, वाइब्रेशन, ये सब आ जाते हैं। ब्राइटनेस ठीक ठाक आपको मिलता है। ये देखो भाई, बाहर मैं आ चुका हूँ, ब्राइटनेस 50-60% के आसपास ही है और काफ़ी क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा इसका ब्राइटनेस कम हो गया क्योंकि मैं ज़्यादा सनलाइट में आ गया। देखो, ये है डायरेक्ट सनलाइट भाई। ऊपर चल दिखा देता हूँ, ये है सनसाइन हो रहा है उधर, उधर सूर्यदेव हैं। और नीचे देखो, इसके सामने डायरेक्ट सनलाइट के सामने ऐसा दिख रहा है। अगर 100% ब्राइटनेस कर देता हूँ तो ऐसा दिखेगा। तो इतना तो क्लियरली पता चल रहा है। ये फ़ोन में ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन आपको अगर मैं रियल लाइफ के बारे में बताऊँ तो ये एग्जैक्टली मस्त दिख रहा है और डिस्प्ले इसका काफ़ी सही है। अब देखो, रिव्यू बनाने के चक्कर में मैं इतना खो गया कि भाई कार से चाबी भी निकालना भूल गया। कार से याद है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है आपको कार में। इस वॉच का टॉप एडवांटेज यही है कि भाई देखो, यहाँ थोड़ा कैमरा को देख लो यार, एडजस्ट कर लो। देखो, तो आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ वॉच में मान लो आपका हाथ ऐसे स्टीयरिंग में है और साइड में ऐसे आप स्क्रॉल करोगे तो सीधा डायल पैड आता है। रिसेंट कॉल में मम्मी का नंबर होता है, कॉन्टैक्ट में भी मम्मी का नंबर होता है, और वहीं से मैं सीधा डायल कर देता हूँ, टच करता हूँ, बस हो गया। ऐसे ही बात कर लेता हूँ, मम्मी ऑफिस से निकल जाओ बोलता हूँ तो वो निकल जाते हैं और काम आसान हो जाता है भाई। हाँ, सुनाई दे रही है। हाँ। अच्छा, मतलब क्लियरली सुनाई दे रही है या फिर दूर से बोल रहा हूँ जैसा लग रहा है? हम्म, नहीं, थोड़ा दूर से। थोड़ा दूर से जैसा लग रहा है ना, लेकिन सुनाई क्लियरली दे रहा है। हाँ, लेकिन सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, सही है फिर तो। कॉल क्वालिटी ठीक ठाक लग रहा है ना? क्वालिटी फाइन। ठीक नॉट है, सो गुड, नॉट सो बैड। ठीक है, ठीक है। थैंक यू।
और यार इसका जो ये टाइल्स वाला यूआई है ना, ये मेन मेन्यू है, ये बहुत ही बेकार लगता है। कूल लगता है इंटरनेट में ही, लेकिन यूज़ करते वक्त ये सबसे घटिया चीज़ है। और मेरे हिसाब से तो मैं क्यों इसे रख रखा हूँ पता नहीं, शायद इसीलिए क्योंकि मैं इस वॉच को आजकल यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो फीचर्स मैंने डिमांड किए थे या फिर इसने प्रॉमिस किए थे फ्लिपकार्ट के पेज में, वो ये दे ही नहीं रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखो भाई, मैं इस वॉच को खरीदा था स्पेशल एक कैलकुलेटर और स्टेप ट्रैकिंग के लिए। स्टेप ट्रैकिंग के बारे में तो छोड़ ही दो, हार्ट रेट को तो मैं वैसे भी ट्रस्ट नहीं करता ऐसे सस्ते स्मार्ट वॉचेस में। यहाँ एक सही चीज़ ये है कि ये फ़ोन ऑन और ऑफ आप कर सकते हैं। जब ये फ़ोन ऑफ है तो ये ब्लूटूथ को उतना अच्छे से कनेक्टेड नहीं होगा, मतलब A2DP एनेबल नहीं होगा। और जब ये आप ऑन कर देते हैं तब ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है मोबाइल के साथ, और ये एक ब्लूटूथ हेडसेट जैसा काम कर सकता है। अगर सॉन्ग भी प्ले करेंगे तो यहीं पे सुनाई देगा। लेकिन यार मैं इसका इतना सारा कॉन्स बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे यार फ्लिपकार्ट में अच्छा रिव्यूज़ कैसे आ जाता है। मैं बताता हूँ आपको उसका सीक्रेट ये है कि भाई देखो, इसमें एक मूवी टिकट का वादा मिलता है इसके पैकेज के साथ, और ये मूवी टिकट को अगर आप रिडीम करने जाएंगे तो आपको देना होगा 5 स्टार रिव्यू और इनके पेज या फिर एक व्हाट्सएप नंबर में सेंड करना होगा। उसके बाद ही आपको मूवी टिकट मिलेगा। तो भाई लोग तो लालची हैं ही, वो लोग चाहे किसी का कुछ भला हो बुरा हो वो फिक्र नहीं करते हैं और वो कर देते हैं मूवी टिकट पाने के लिए। बस उसी के लिए रिव्यूज़ ऐसे बेकार डिवाइसेस के बहुत ही अच्छे आ जाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ, यार तुम लोग अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। अपना जो कंज्यूमर सोसाइटी है उनके लिए तुम लोग कलंक हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार थोड़े चंद कुछ पैसों के लालच में आके, पैसे भी नहीं भाई, मूवी टिकट, फालतू के मूवी टिकट्स के लालच में आके पॉजिटिव रिव्यूज़ दे देते हैं और लोगों का 1400-1500 रुपये बर्बाद हो जाते हैं। भाई इसमें कैलकुलेटर है नहीं, फ्लिपकार्ट के पेज में लिस्टिंग कर रखा है कि भाई इसमें कैलकुलेटर है। कितना इनकन्सिस्टेंसी है इनकी इन्फॉर्मेशन में, मुझे पता ही नहीं चलता कि आखिर यार फायरबोल्ट कितने लोगों को कितने बार बेवकूफ़ बनाएगा, मुझे ये पता ही नहीं चलता। मतलब फायरबोल्ट मतलब फ्रॉड, ऐसा मतलब यकीन हो गया है मेरे को। देखो भाई, इसमें तो मैं अभी ब्लूटूथ में कनेक्ट करके भी कभी कभार कॉल नहीं कर सकता। देखो यहाँ ये तो है कनेक्टेड, देखो यहाँ ये कनेक्शन का सिंबल है, यहाँ मैं डायल करना चाहूँगा तो भी नहीं कर सकता। और बीच बीच में ये जो नोटिफिकेशन आते रहता है दूसरी सर्विसेज का, ये अलग से एक सरदर्द देता है भाई। और देखो इसको छोड़ो यार, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ। यहाँ सेटिंग्स में से, सेटिंग्स यहाँ ऊपर से आता है, सेटिंग्स में से अगर मैं फ़ोन को फ़ोन ऑफ हो गया, फिर पता नहीं क्यों यार। फ़ोन को फिर ऑन करते हैं, देखो फ़ोन ऑन हो गया। अब मेरे को कॉल कर पाना चाहिए देखो, लेकिन नहीं भाई, यहाँ मैं कॉल कर ही नहीं सकता। फिर देखो भाई, फिर से जाते हैं, ऑन करते हैं फ़ोन को, देखो यहाँ फ़ोन ऑन है लेकिन कॉल हो नहीं रहा है। देखो इसको रिस्टार्ट करके भी देखते हैं कि आखिर होता है कुछ या नहीं सॉल्व। ऐसे करने से रिस्टार्ट तो होगा नहीं शायद, देखते हैं यहाँ सीधा जाके। देखो भाई बार बार ये आके परेशान कर दे रहा है। यहाँ पहले पावर ऑफ करते हैं और फिर देखते हैं कि भाई आखिर काम करता है फ़ोन या फिर नहीं। फ़ोन तो अगर कॉल होता है तो काफ़ी अच्छा फाड़ क्वालिटी का मिलता है, लेकिन भाई अगर कॉल नहीं होता है तो इसको कनेक्ट करने में जान चली जाती है। मतलब सोच लो, मैं वो सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, जान थोड़ी ना चली जाएगी भाई। अब देखो ये बूट हो रहा है, बूट होता है कब देखते हैं भाई। देखो बूट हो गया, कनेक्टेड भी है, लेकिन फ़ोन नहीं कर सकते। ये वीडियो इतना ऑनेस्ट है कि भाई कोई कंपनी का बंदा अगर देख ले तो भाई वो सीधा सोच लेगा मन में, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और यार इसीलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो मैं डिज़र्व करता ही हूँ, अगर आपके हिसाब से तो लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऐसे ऑनेस्ट धोती फाड़ रिव्यूज़ देखने के लिए।